प्यारे बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7 में अध्याय 9 मृदा के कुछ एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मृदा किस लिए सहायक है? तो प्यारे बच्चों, यह मृदा पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखती है। यह जल तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति की वृद्धि में सहायक है। यह अनेक जीवों का आवश्यक है। तो तीनों ही यहाँ पर सही है। यह मिट्टी को यह पौधों की जड़ों को भी बांध रखती है, पोषक तत्वों की आपूर्ति भी करती है और अनेक जीव भी इसमें रहते हैं, तो इनका आवास है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। नेक्स्ट, मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों, मृदा में उपस्थित जो सड़े गले पदार्थ हैं उन्हें ह्यूमस कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। मृदा की प्रत्येक परत किस में भिन्न होती है? स्पर्श व रंग में, गहराई व रासायनिक संगठन में, आकार और परिमाप में, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। तो चौथा ऑप्शन आ जाएगा इसका 1 और 2 दोनों। स्पर्श व रंग, गहराई और रासायनिक संगठन के आधार पर जो मृदा की परत जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही है। चौथा जो है वो है, कृषि के लिए सबसे आवश्यक संसाधन कौन सा है? तो भोजन, मृदा, कपड़े और कीटनाशक में से सबसे आवश्यक संसाधन खेती के लिए कौन सा है? तो यहाँ पर मृदा है। इसका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? 2 नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5, मृदा किससे प्रदूषित होती है? पॉलीथीन की थैलियों से, प्लास्टिक से, रासायनिक एवं कीटनाशक दवाइयों से। तो इन सभी से मृदा जो होती है वो प्रदूषित होती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। आगे देखो, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती ऊर्ध्वाधर काट क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों, अगर आपने कुआं खोदते समय देखा होगा तो मृदा की इस तरह से परतें दिखाई देती हैं। ये नीचे वाली जो होती है इसको आधार सैल कहते हैं। आधार सैल, ऊपर वाली को ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। तो मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती ऊर्ध्वाधर काट क्या कहलाती है? इसे कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। तो इसके बाद में नेक्स्ट, मृदा अपरदन के क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, मृदा की ऊपरी परत का पानी, हवा या कुछ प्राकृतिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये किस किस कारण से होता है? तेज हवा से भी हो सकता है, वनोन्मूलन से हो सकता है, प्रवाही जल से भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। आगे देखो, मृदा में रहने वाले जीव हैं। तो यहाँ पर मृदा में रहने वाला जीव छिपकली, कीट, गिरगिट, ये तीनों तो नहीं है, केंचुआ है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2, मृदा की परतें कौन सी हैं? ह्यूमस, मृत्तिका, बालू एवं बजरी। उपरोक्त सभी। तो मृदा की कौन सी है? सभी। ह्यूमस भी ऊपर वाली परत में पाया जाता है, ए में। तो ये सभी परतें हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट, मृदा परिच्छेदिका में सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। इस तरह से नीचे वाली परत आधार सैल कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार सैल। और ये सी, और इससे ऊपर वाली बी, और सबसे ऊपर वाली ए। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता किसमें होती है? तो प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर वाली जो परत है, ए, बी और सी में से ऊपर वाली जो है, इसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा होती है। ह्यूमस किसे कहते हैं? सड़े गले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। तो वो भी इसमें ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट, कौन सी परत दरारों और विद्रोह युक्त छेलों के छोटे डेलों की बनी होती है? तो प्यारे बच्चों, कौन सी परत दरारों और विद्रोह युक्त छेलों के छोटे डेलों की बनी होती है? तो ये होती है सी परत, सी सहस्त्र स्थिति। नेक्स्ट, ए सहस्त्र स्थिति कैसी होती है? तो प्यारे बच्चों, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये गहरे रंग की होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे, बी सहस्त्र स्थिति कैसी होती है? तो प्यारे बच्चों, बी जो होती है उसमें ह्यूमस कम होता है। बिल्कुल सही है। खनिज अधिक होते हैं इसमें। बी जो सहस्त्र होती है, जैसे 4 परतों में ए, बी और सी और नीचे वाले आधार सैल ये। तो इस बी के बारे में पूछ रहा है। तो बी में ह्यूमस भी कम होते हैं, खनिज अधिक होते हैं, अधिक कठोर व घनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे नेक्स्ट,
मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपर वाली परत क्या कहलाती है? तो मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपर वाली परत जो कहलाती है वो ए सहस्त्र स्थिति कहलाती है। हमने अभी आपको बताया था ऊपर वाली परत होती है ए जिसमें ह्यूमस ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ये होती है बी जिसमें ह्यूमस कम मात्रा में होते हैं, ये होती है सी और नीचे वाली होती है आधार सेल। तो सबसे ऊपर वाली पूछिए ए है तो इसको कहते हैं ए सहस्त्र स्थिति। तो प्यारे बच्चों ये थे 15 इस अध्याय 9 मृदा के एक महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भेजें, लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।